हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है ट्यूमल्ट्यूअस। TUMULTUOUS, ट्यूमल्ट्यूअस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन है जो कि अशांत है, मतलब जो हलचल से भरी हुई है, या फिर एक ऐसा वातावरण है, या फिर कोई भी सिचुएशन है जो कि अशांति से भरी हुई है या फिर भ्रम से भरी हुई है, तो ऐसे सिचुएशन को आप ट्यूमल्ट्यूअस बोल सकते हैं। अब जैसे आप न्यूज़ चैनल पर बहस करते हुए देखते हैं, लोगों को डिबेट करते हुए देखते हैं, तो उस टाइम पर जो माहौल पैदा हो जाता है या फिर वो जो सिचुएशन होती है वो ट्यूमल्ट्यूअस होती है, क्योंकि वहां पर अशांति से भरी हुई वो सिचुएशन होती है, या फिर वहां का जो माहौल होता है वो बहुत ज्यादा अशांत होता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप ट्यूमल्ट्यूअस बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई भी फेस्टिवल सीजन आ जाता है, जैसे दिवाली आ जाती है या फिर रक्षाबंधन आ जाता है, तो ऐसे ही कोई भी त्योहार आ जाता है, तो उस टाइम पर मार्केट में अगर हम जाते हैं कुछ भी सामान खरीदने, तो उस टाइम पर वो जो मार्केट होता है वो ट्यूमल्ट्यूअस होता है, क्योंकि वो हलचल से भरा हुआ होता है, लोगों की भीड़ से भरा हुआ होता है, या फिर अशांति से भरा हुआ होता है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ट्यूमल्ट्यूअस बोला जा सकता है। इसके लिए सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, केओटिक, टर्बुलेंट, डिसऑर्डरली या फिर वाइल्ड बोल सकते हैं। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। द ट्यूमल्ट्यूअस ईयर बिहाइंड अस रिमाइंड अस टू एम्ब्रेस द होप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज न्यू ईयर मैसेज। मतलब जो ट्यूमल्ट्यूअस ईयर था बिहाइंड अस, मतलब हमारे पीछे का जो भी ट्यूमल्ट्यूअस ईयर था या फिर एक ऐसा साल था जो कि अशांति से भरा हुआ था, वो हमें याद दिलाता है टू एम्ब्रेस, यानी कि उसको गले लगाने के लिए याद दिलाता है या फिर उसको अपनाने की याद दिलाता है। द होप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज न्यू ईयर मैसेज, मतलब एक उम्मीद की याद दिलाता है, एक उम्मीद को गले लगाने की, उसको अपनाने के लिए याद दिलाता है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नए साल के संदेश है, नए साल का जो मैसेज है उसकी आशा को अपनाने की याद दिलाता है। एक और एग्जांपल है, द मार्केट वाज ट्यूमल्ट्यूअस ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, मतलब जो मार्केट था वो बहुत ज्यादा अशांत से भरा हुआ था या फिर हलचल से भरा हुआ था, लोगों की भीड़ भाड़ से भरा हुआ था ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, यानी कि जब भी त्योहारों का सीजन आ गया था तो उस टाइम पर मार्केट जो था वो बहुत ज्यादा हलचल से भरा हुआ था। अगला वर्ड है हमारा इंटरवेंशन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज के बीच में हस्तक्षेप को आप इंटरवेंशन बोल सकते हो। अब जैसे कोई भी सिचुएशन है, अगर आप उसे फेस करते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसके बीच में घुस जाते हैं, आप उसमें शामिल हो जाते हैं, तो वहां पर बीच में हस्तक्षेप कर देते हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बीच में इंटरवेंशन कर देते हैं। अब जैसे दो परिवारों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है, आप चाहते हैं कि वो लड़ाई वहीं पर रुक जाए और आगे ना बढ़े, सिचुएशन और ज्यादा गंभीर ना हो, तो इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच में जो भी बहस चल रही थी तो उसको रोकने के लिए आप बीच में घुस जाते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस सिचुएशन में इंटरवेंशन कर दिया, मतलब बीच में हस्तक्षेप कर दिया। तो इसके लिए इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं, मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इन्वॉल्वमेंट भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हैं। द टीचर्स इंटरवेंशन स्टॉप्ड द फाइट बिटवीन स्टूडेंट्स, मतलब जो टीचर का इंटरवेंशन था या फिर टीचर का जिस तरीके से बीच में हस्तक्षेप था, स्टॉप्ड, उसने रोक दिया, हस्तक्षेप ने रोक दिया, द फाइट, जो भी लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया, बिटवीन स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के बीच में या फिर जो भी छात्र थे वहां पर मौजूद उनके बीच में जो भी लड़ाई चल रही थी, तो उसके बीच में जो भी हस्तक्षेप हुआ था टीचर का, तो उसकी वजह से वो लड़ाई रुक गई। राहुल गांधी's intervention in New Year greetings emphasized the need for renewed enthusiasm, मतलब राहुल गांधी का जो इंटरवेंशन था या फिर राहुल गांधी का जो भी हस्तक्षेप था इन न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, नए साल की शुभकामनाओं के बीच में जो भी राहुल गांधी का इंटरवेंशन था या फिर उनका जो हस्तक्षेप था, एम्फसाइज्ड मतलब उसने जोर दिया, उनके हस्तक्षेप ने जोर दिया, द नीड फॉर रिन्यूड एंथुसियाज्म, मतलब जरूरत को जोर दिया, जो कि नए उत्साह की जरूरत थी, उस चीज को जोड़ दिया उनके इंटरवेंशन ने। अगला वर्ड है हमारा कॉन्फ्लुएंस। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है संगम। आप थोड़ा सा डिटेल से समझ सकते हैं। जैसे दो लोग हैं या फिर दो से ज्यादा लोग हैं, या फिर बोल सकते हो दो चीजें हैं या फिर दो से ज्यादा चीजें हैं, उनको मिलाकर उनको संगठित करके एक सिचुएशन तैयार हो जाती है या फिर एक नई सी चीज तैयार हो जाती है। तो इन सारे ग्रुप को जो संगठित करना है, तो इस प्रोसेस को आप कॉन्फ्लुएंस बोल सकते हो। अब जैसे प्रयागराज में नदियों का संगम है, मतलब इसका ये हो गया कि वहां पर बहुत सारी नदियां आ जाती हैं, एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, तो उस संगठन को या फिर उस मिलने वाली सिचुएशन को, एक साथ मिलने वाली सिचुएशन को आप कॉन्फ्लुएंस बोल सकते हो।
तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, मीटिंग भी बोल सकते हैं इस चीज़ के लिए, यूनियन भी बोल सकते हैं मतलब एकता भी बोल सकते हैं, जंक्शन भी बोल सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर मिलती हैं, या फिर मर्जिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि उन दोनों चीज़ों को या फिर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो उनको एक जगह संगठित कर देते हैं या फिर एक जगह जोड़ देते हैं, तो उसको कॉन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते हैं, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ट्रैफिक कॉज्ड डिलेज ड्यूरिंग रश आवर्स, मतलब जो भी कॉन्फ्लुएंस है ट्रैफिक का या फिर ट्रैफिक का जो संगम है, मतलब ट्रैफिक एक जगह पर आकर जो मिल जाता है, तो ये जो सिचुएशन है वो कारण बन गई डिलेज की या फिर देरी का कारण बन गई ड्यूरिंग रश आवर, मतलब ऐसे टाइम में जहां पर बहुत जल्दी हो जाती है या फिर जल्दी हमें कहीं पर पहुंचना होता है, तो उस टाइम पर ये जो सिचुएशन थी ट्रैफिक की या फिर ये जो संगम था, ये कारण बन गई देरी की। देयर वाज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्रेयर्स, सेलिब्रेशंस एंड पॉलिटिकल मैसेजेस अक्रॉस द नेशन, मतलब पूरे देश भर में देयर वाज अ कॉन्फ्लुएंस, मतलब वहां पर पूरे देश में संगम था, और प्रेयर्स मतलब प्रार्थनाओं का संगम था, और उनके साथ साथ सेलिब्रेशंस और पॉलिटिकल मैसेजेस का संगम था। मतलब एक जगह पर वहां पर बहुत ज्यादा लोग मतलब प्रेयर्स भी कर रहे थे या फिर सेलिब्रेशंस भी कर रहे थे या फिर पॉलिटिकल मैसेजेस भी सेंड कर रहे थे, तो ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो इस संगम के लिए आप बोल दिया यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डीमोटिवेटिंग, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब उत्साहहीन कर देने वाला कोई भी चीज है या फिर कोई भी पर्सन है, तो वो डीमोटिवेटिंग हो गया। आप यहाँ पर इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी पर्सन है, तो उसके उत्साह को कम कर देना, उसके अंदर जो भी साहस है उसको कम कर देना या फिर ऐसा करने की कोशिश करना, तो ऐसे सिचुएशन को करने वाली चीज के लिए, ऐसे सिचुएशन को करने वाले पर्सन के लिए आप डीमोटिवेटिंग बोल सकते हैं। अब जैसे एक पर्सन है, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है किसी चीज को पाने के लिए या फिर जैसे किसी एग्जाम में पास होने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहा है या फिर पास नहीं हो पा रहा है, तो ये जो सिचुएशन है उसके लिए वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग है। मतलब उसने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, लेकिन अब वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर उसके अंदर कोई भी साहस नहीं बचा है या फिर उसके अंदर कुछ भी उत्साह नहीं बचा है, तो ये जो सिचुएशन है उसके लिए डिमोटिवेटिंग है, मतलब उत्साहहीन कर देने वाली है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, डिस्करेजिंग भी बोल सकते हैं, डिसहार्टनिंग भी बोल सकते हैं, डिप्रेसिंग भी बोल सकते हैं, डिसुएडिंग भी बोल सकते हैं, तो या फिर फ्रस्ट्रेटिंग भी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देखिए, नेगेटिव कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया कैन बी वेरी डिमोटिवेटिंग, मतलब जो भी सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो वो हो सकते हैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग, या फिर किसी भी क्रिएटर के लिए वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उस क्रिएटर के लिए जिसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए उत्साह की कमी पैदा कर देने वाले हो सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा स्टिमुलस, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रोत्साहन। अब जैसे इसे समझ सकते हो, जैसे कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई भी प्रोग्रेस है किसी चीज को लेकर, तो उसमें बढ़ावा देने की जो सिचुएशन है, तो उसमें बढ़ावा देने की जो प्रोसेस है उसके लिए स्टिमुलस बोल सकते हैं, तो उस प्रोत्साहन के लिए स्टिमुलस बोल सकते हैं। तो इसके लिए इंसेंटिव बोल सकते हैं, बूस्ट बोल सकते हैं, एनकरेजमेंट बोल सकते हैं, या फिर मोटिवेशन बोल सकते हैं, कुछ प्रेरणा से भरी हुई है, तो उस चीज के लिए यूज कर सकते हैं इस वर्ड को, स्टिमुलस को। यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख लीजिए, अ बोनस एट वर्क एक्टेड एज अ स्टिमुलस फॉर बेटर परफॉर्मेंस, मतलब काम करते समय एक जो बोनस उसको मिला, तो उसने एक ऐसे तरीके से काम किया कि जैसे स्टिमुलस काम करता है, यानी कि एक प्रोत्साहन काम करता है, एक मोटिवेशन काम करता है, या फिर एक प्रेरणा की तरह काम किया उसने इस बोनस ने काम में, फॉर बेटर परफॉर्मेंस, मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो उसकी परफॉर्मेंस है या फिर बेहतर प्रदर्शन के लिए उसकी जो परफॉर्मेंस है काम करते समय, तो उस बोनस ने एक प्रेरणा की तरह काम करा। द पीएम्स न्यू ईयर मैसेज सर्व्ड एज अ स्टिमुलस फॉर होप एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब जो पीएम का न्यू ईयर मैसेज है उसने काम किया एक स्टिमुलस की तरह, या फिर उसने एक प्रेरणा की तरह काम किया फॉर होप एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब उम्मीद के लिए और समृद्धि के लिए। अगला वर्ड है हमारा प्रिकैरियसली, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी किया जाता है जो कि अस्थिर रूप से किया जाता है, मतलब अनिश्चित सिचुएशन में किया जाता है, तो ऐसी चीज के लिए प्रिकैरियसली बोल सकते हैं। आप जैसे बिना प्लानिंग के कुछ भी काम करते हो या फिर बिना प्लानिंग के कहीं पर जाते हो, तो ये आपके लिए एक अस्थिर रूप से सिचुएशन पैदा कर सकता है, मतलब ये एक प्रिकैरियसली सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो इसके लिए आप डेंजरसली भी बोल सकते हैं, इनसिक्योरली भी बोल सकते हैं, टेंटेटिवली बोल सकते हैं, या फिर अनस्टेडली बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, हिज स्टैक ऑफ बुक्स वाज
प्रिकैरियसली लीनिंग टू वन साइड। मतलब किताबों का जो ढेर था वो एक तरीके से या फिर एक और वन साइड वो स्थिर रूप से झुका हुआ था। द इकोनॉमिक टीटर्स प्रिकैरियसली एज सिटीजंस होप फॉर स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन 2025। मतलब जो इकोनॉमी है या फिर जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाती है प्रिकैरियसली, यानी कि अस्थिर रूप से वो इकोनॉमी डगमगाती है एज सिटीजंस होप फॉर स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन 2025। मतलब जब नागरिक जो हैं, जो सिटीजंस हैं, वो 2025 में मजबूत सुधार की उम्मीद करते हैं, तो उस टाइम पर जो इकोनॉमी है वो अस्थिर रूप से डगमगाती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पटर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। लड़खड़ाना इन द सेंस जैसे कोई भी प्रोसेस है तो उसमें रुक रुक कर काम करना, रुक रुक के काम करना, तो ऐसे एक्शन के लिए स्पटर बोल सकते हैं। अब जैसे कोई पुरानी गाड़ी है, पुरानी कोई कार है, तो उसका इंजन रहता है तो वो रुक रुक के काम करता है, कहीं पे भी रुक जाता है, मार्केट में चलते चलते रुक जाएगा, तो वो जो लड़खड़ा रहा है या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उस चीज के लिए आप स्पटर बोल सकते हैं। अब एक सिचुएशन और मैं रखता हूँ आपके सामने, जैसे आप कभी पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, तो लेकिन आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, आपका जो मन है वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है या फिर लड़खड़ाते हुए पढ़ाई के ऊपर फोकस करता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी स्पटर बोल सकते हैं, क्योंकि वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है या फिर लड़खड़ाते हुए कोई भी एक्टिविटी कर रहा है। इसके लिए फॉल्टर बोल सकते हैं, स्ट्रगल बोल सकते हैं, स्टैमर बोल सकते हैं या फिर हेजिटेट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द कार इंजन स्टार्टेड स्पटरिंग ऑन द वे टू वर्क। मतलब काम करने के लिए मैं ऑफिस में ही जा रहा था, लेकिन ऑफिस में जाते समय बीच रास्ते में ही कार का जो इंजन था वो स्टार्टेड स्पटरिंग, मतलब वो लड़खड़ाने लग गया या फिर मतलब लड़खड़ाते हुए या फिर रुक रुक के आगे चलने लग गया। द नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ स्पटर्ड लास्ट ईयर, होप्स फॉर 2025 रिमेन हाई। मतलब जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो लड़खड़ाई लास्ट ईयर, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि वो 2025 में ऊंची जाएगी या फिर ऊंची बनी हुई रहेगी। अगला वर्ड है हमारा रिसर्जेंस। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब थोड़ा सा डिटेल में आप समझ सकते हैं, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कोई भी चीज है या फिर कोई भी सिचुएशन है तो उसको दोबारा से जिंदा कर देना, या फिर वो पहले से कमजोर हो चुकी थी या फिर वो जो सिचुएशन थी वो पहले से खत्म हो चुकी थी, तो उसको दोबारा शुरू कर देना या फिर उसको दोबारा जिंदा कर देना। इसके लिए सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिवाइवल, कम बैक, रिकवरी, रिन्यूअल और रिनेसेंस। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। अ रिसर्जेंस इन फिटनेस हैबिट्स हैज इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ। मतलब उसकी जो फिटनेस हैबिट्स हैं उसमें एक रिसर्जेंस या फिर उसमें पुनरुत्थान ने हैज इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ। मतलब उसकी जो फिटनेस आदतें हैं या फिर फिटनेस के लिए जो एक्सरसाइज करने की आदतें हैं उसमें उसकी जो मरी हुई मसल्स हैं वो दोबारा जिंदा हो जाती हैं रोज के रोज, क्योंकि वो रोज एक्सरसाइज करता है और इसी की वजह से उसने उसकी हेल्थ को सुधार दिया है, उस रिसर्जेंस ने या फिर उस पुनरुत्थान ने। पीएम मोदी's optimistic message symbolized a resurgence of hope and unity for 2025। मतलब पीएम मोदी का या फिर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका जो आशावादी मैसेज है उसने सिंबलाइज किया या फिर वो प्रतीक था एक रिसर्जेंस का या फिर एक पुनरुत्थान का, वो प्रतीक था ऑफ होप एंड यूनिटी फॉर 2025। मतलब 2025 के लिए आशा और एकता के लिए जो भी इसका पुनरुत्थान था या फिर आशा और एकता जो खत्म हो चुकी है उसको दोबारा पैदा करने के लिए जो भी काम किया जाना है, जो भी एक्टिविटी की जानी है, तो उसके लिए वो प्रतीक था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैग्नेशन। एक नाउन है, मतलब किसी चीज का ठहराव बोल सकते हो। जैसे कोई भी सिचुएशन हो रही है या फिर जैसे कोई भी एक्टिविटी है तो उसके रुकने की जो सिचुएशन है उसके लिए स्टैग्नेशन बोल सकते हैं, या फिर उसके ठहराव की जो सिचुएशन है उसको स्टैग्नेशन बोला जा सकता है। अब जैसे किसी का बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होता है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अगर ठहराव वाले सिचुएशन में चला जाता है या फिर रुकने वाली सिचुएशन में चला जाता है तो वो जो बिजनेस प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को स्टैग्नेशन बोल सकते हैं, क्योंकि वो ठहराव वाली सिचुएशन में है। इसके लिए सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं इनएक्टिविटी, रिसेशन, स्लगिशनेस, इमोबिलिटी। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। हिज करियर फेस्ड स्टैग्नेशन ड्यू टू अ लैक ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। मतलब उसका जो करियर है उसने फेस किया या फिर उसमें स्टैग्नेशन आ गया, मतलब उसमें ठहराव वाली सिचुएशन को फेस किया उसके करियर ने, या फिर उसका जो करियर जिस तरीके से चल रहा था उसमें वो रुकावट आ गई या फिर ठहराव आ गया ड्यू टू अ लैक ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। मतलब नए अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से या फिर नई जो अपॉर्चुनिटीज हैं, नए मौके हैं, नए अवसर हैं, उसकी कमी की वजह से उसके करियर में ठहराव आ गया। द लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग लीडर्स मे exacerbate
द कंट्रीज प्रॉब्लम्स। मतलब जो भी कॉरपोरेशन है अमंग लीडर्स, यानी कि जो भी नेता हैं उनके बीच में सहयोग की कमी जो है वो एग्जाजर्बेट कर सकती है या फिर वो बढ़ा सकती है द कंट्रीज प्रॉब्लम्स। जो भी देश की प्रॉब्लम है, जो भी देश की समस्या है, उसको वो बढ़ा सकती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है एग्जाजर्बेट। एग्जाजर्बेट का मतलब होता है कि किसी चीज को बढ़ा देना नेगेटिव रूप से। क्योंकि एक वर्ब है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें वो नेगेटिवली उसको बढ़ा देना या फिर उसको और ज्यादा गंभीर बना देना। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स देख सकते हैं वर्सन, इंटेंसिफाई, अग्रवेट, हाइटन और एम्पलीफाई। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं लैक ऑफ स्लीप एग्जाजर्बेटेड हिज हेडेक। मतलब जो भी कमी थी नींद की उसने बढ़ा दिया उसके सिर के दर्द को, या फिर जो नींद की कमी थी उसने उसके सिर के दर्द को और ज्यादा गंभीर बना दिया या फिर और ज्यादा उसको बढ़ा दिया। द लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग लीडर्स मे एग्जाजर्बेट द कंट्रीज प्रॉब्लम। यही एग्जांपल मैंने पिछले वर्ड के लिए भी लिया था, तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि नेताओं के बीच में जो भी कोऑपरेशन है, नेताओं के बीच में जो भी सहयोग है, तो उसकी जो कमी है वो देश की समस्याओं को आगे बढ़ा सकती है या फिर जो देश की समस्याएं हैं, देश की प्रॉब्लम्स हैं, उनको और ज्यादा गंभीर बना सकती हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।